नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक नए कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए विशेष होता है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई पुरुष या स्त्री चाहता है कि विवाह के बाद एक निश्चित अवधि तक उससे कोई ना कोई संतान हो जाए, और जब वह अवधि निकल जाती है, पार हो जाती है और उसे संतान ना हो, तब उसे चिंता होने लगती है और वह कहीं ज्योतिषियों के पास, कहीं डॉक्टरों के पास, कहीं तांत्रिकों के पास चक्कर लगाने लगता है। किंतु वह एक इस छोटे से बात पर ध्यान नहीं देता और दौड़ते रहता है। उसे जो कोई भी कुछ बता दे वह उसे करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ पितृदोष की। आप सभी जानते हैं पितृदोष घर में कैसे बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे पितृदोष, काल सर्पदोष, ये सब बेकार होता है, कुछ होता ही नहीं कुंडली में। तो जो लोग इससे पीड़ित हैं, आप उनसे जाकर पूछो। जब तक आप इससे वंचित हो, आपको इसके विषय में कुछ नहीं पता चलेगा। जो इससे पीड़ित हैं, जो इसके दुष्प्रभावों को झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, उनसे आप पूछो, वे बताएंगे ये क्या होता है। प्रिय दर्शकों, हम बात करेंगे कि कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, इसकी पहचान कैसे करें और क्या उपाय है। यदि पितृदोष कुंडली के पंचम भाव में बन जाए तो व्यक्ति को विवाहोपरांत निश्चित अवधि तक कोई संतान नहीं होती। कैसे बनता है पितृदोष, तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और उसमें देखिए पंचम भाव में, पांचवें भाव में यदि तुला, मकर या कुंभ राशि बनी हो, 7, 10 या 11 नंबर की राशि बनी हो या ऐसा अंक लिखा हो और उसमें सूर्य देव बैठे हो, तब बनता है पितृदोष। इतना ही नहीं, चौथे भाव में और छठे भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो, शनि, राहु, केतु में से कोई एक पापक ग्रह चौथे भाव में या छठे, दोनों में, चौथे और छठे में बैठे हो, और सातवें भाव में सूर्य देव तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में बैठे हो, तो कुंडली में पितृदोष बनता है और ऐसे व्यक्ति को संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ उसे मोटापा, धन की कमी, पिता से मन मुटाव भी झेलना पड़ता है। धन तो आता है किंतु कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। 1 रुपये की इनकम हो रही तो 10 रुपये खर्चा हो रहा। यदि कुंडली मिलाकर इनका विवाह हो, पत्नी की कुंडली में संतान योग प्रबल हो, तब यह दोष समन हो जाता है। अन्यथा पितृदोष का उपाय करना पड़ता है। क्या उपाय है, आगे बात करेंगे। तब तक दूसरे दोष के विषय में बात कर लिए कि दूसरा दोष कैसे बनता है। 5वें भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो। ये जो आपको 5वें भाव में जो राशि बन रही हो, आप मान लो 7 नंबर ही लिखा हो, शुक्र राशि, सुबह तुला राशि बनी और उस राशि के देवता हुए शुक्र, ग्रह हुए शुक्र। अब शुक्र त्रिक भाव में बैठा हो। त्रिक भाव कौन कौन से, तो 6, 8 और 12 इन भाव में बैठे हो तो भी व्यक्ति को संतानहीनता झेलनी पड़ती है। बात कर ले तीसरे नियम की। तीसरा नियम से कैसे पितृदोष बनता है, तो तीसरा नियम है 5वें और 8वें भाव के स्वामी जो हैं, 5वें और 8वें भाव के स्वामी जो हैं, उन्होंने आपस में परिवर्तन कर लिया हो, यानी पंचमेश अष्टम में जाकर बैठ गए और अष्टमेश पंचम में जाकर बैठ जाएं। ये हुआ राशि परिवर्तन। ऐसा योग भी यदि आपकी कुंडली में बने तो भी व्यक्ति को संतान नहीं होती। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई किसी और विषय की करता है किंतु आगे चलकर नौकरी अपना किसी और करियर में, किसी और क्षेत्र में करता है। यह एडजस्ट कोई काम नहीं कर पाता। ये समझता है कि दुनिया इसके हिसाब से चले, ये दुनिया के हिसाब से नहीं, समाज इसके हिसाब से चले। यह अपने आप को किसी भी कार्य में एडजस्ट नहीं कर पाता और विवाहों के बाद इससे भी संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, मैंने एक बार नहीं हजारों बार कहा है
विवाह करते समय कुंडली मिलान बेहद जरूरी है। कुंडली में क्या क्या मिलान करना चाहिए आप कमेंट में यदि आप चाहो उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप स्वयं से अपनी कुंडली मिलान कर सकते हो, किंतु विवाह के समय कुंडली मिलान बेहद जरूरी है। कुंडली मिलान करवाकर उचित गुण बने तब ही विवाह करें। ग्रह मैत्री अवश्य बननी चाहिए। अब बात करें उपाय की कि क्या उपाय है, तो उपाय में आप सबसे पहले पितृदोष की शांति करवाइए। यदि आपके घर में पितृदोष हो, कुंडली में पितृदोष बना हो, तो सबसे पहले आप पितृदोष की शांति करवाइए। किससे शांति हो, तो बनारस वाराणसी क्षेत्र में पिशाच मोचन में जाकर आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। यदि वहाँ पर नहीं जा सकते, आपके घर से बहुत दूरी है, तो आपके गांव में, नगर में, बाजार में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ पर नदी कोई बहती हो और पीपल का पेड़ हो, ये तीनों चीजें एक जगह पर हो, शंकर जी का मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो और कोई नदी बहती हो, कोई भी नदी, ए टू जेड कोई भी नदी बहती हो, जहाँ पर ये तीनों चीजें मिल जाए, वहाँ पर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराकर अपने पितरों को तृप्त कर सकते हो। कितनी बार करें, तो कम से कम 3 बार। हर महीने की अमावस्या तिथि को त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, कम से कम 3 बार, तब कहीं जाकर पितृदोष शांत होता है। तो प्रिय दर्शकों, समस्या भी पहले बता दी, समाधान भी बता दिया। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप अपनी जन्म पत्रिका मिलाइए। मैंने जो सूत्र दिए, 3 सूत्र दिए, ये 3 सूत्र कहीं आपकी भी कुंडली में बन रहे हो, तो आपकी कुंडली में भी पितृदोष बना है। आप भी विवाह से पूर्व खूब कुंडली मिलाकर ही विवाह कीजिए, और विवाह हो गया, अभी भी संतानहीनता का दंश आप झेल रहे हो, तो ये 3 उपाय की जो बतलाए मैंने, यदि आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।